हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिजेक्ट वेब सीलिंग। अगर वेब सीलिंग हमारे पास है और अगर हमें रिजेक्ट करने की बारी आती है तो उसको कौन कौन से कंडीशन को देख करके रिजेक्ट करना चाहिए, तो ये जानना जरूरी है। जब तक हम उन कंडीशन को नहीं जानते, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना मुश्किल है। तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं जिनसे ये पता चले कि इसमें ये प्रॉब्लम होने के कारण वेब सीलिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, इफ सीलिंग रेटेड कैपेसिटी और सीलिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इज मिसिंग और नॉट रीडेबल। तो सबसे पहले कारण है किसी भी रिजेक्शन में जाने के पहले ये देखना जरूरी है कि उस सीलिंग पे रेटेड कैपेसिटी या सीलिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर मिस या लिखा हुआ ये मिसिंग या है लेकिन रीडेबल नहीं है, पढ़ नहीं सकते, तो इस केस में उस वेब सीलिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया है एसिड और अल्कली बर्न। अगर वो एसिड से जल गया है या अल्कली से जल गया है तो उस केस में इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये पिक्चर में सारा चीज़ यहाँ तक दिखा हुआ है। यहाँ पे आप है जो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे फेस कट है जो देख रहे हैं, पंक्चर अनस्टेड है, टेंसाइल ब्रेक हो गया है, एलिजिबल है, मिसिंग टैग है, इसमें टैग है ही नहीं, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। एसिड डैमेज हुआ है, हिट के कारण डैमेज यहाँ पे देख रहे हैं, कट हो गया यहाँ से, कट एंड टेंसाइल ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और है एब्रेशन डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो ये सारे केस जो डैमेज क्राइटेरिया है, बट हम यहाँ पे वन बाय वन समझेंगे कि एसिड और अल्कली बर्न आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेल्टिंग अगर हो गया है, मेल्ट हो गया है किसी भी वजह के, चाहे वो बेल्ट स्पैटर और एनी पार्ट ऑफ द वेब सीलिंग या वेब सीलिंग के किसी भी पार्ट पे बेल्ट स्पैटर गिरा है और जिसके कारण वो सीलिंग मेल्ट हो गया है, चाहे बीच से ही मेल्ट हुआ, बाकी चारों तरफ सही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर मेल्ट हो गया है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, रिजेक्ट करना है। और अगर उसमें होल्स बन गए हैं तो रिजेक्ट करना है। टीयर से फट गए हैं या कट हो गया है या इम्बेडेड पार्टिकल, उसमें कोई पार्टिकल घुसने के कारण वो डैमेज हो गया है, तो इस केस में भी यहाँ पे वेब सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे उसे। उसके बाद है ब्रोकन और बोर्न स्टिचिंग ऑन लोड बियरिंग स्प्लाइसेस। तो इस केस में अगर ब्रोकन है या बोर्न स्टिचिंग है, उसका स्टिच है जो खराब हो गया है, तो उस केस में भी यहाँ पे सीलिंग को सिलेक्ट इस्तेमाल के लिए नहीं करेंगे। एक्सेसिव बियर और टीयर हो गया, बहुत ज़्यादा फट गया है या बियर हो गया है, तो उस केस में भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट इन एनी पार्ट ऑफ द वेब सीलिंग। वेब सीलिंग के किसी भी पार्ट में अगर नॉट है, नॉट मतलब उसको बांध देना एक दूसरे से, तो वो कभी नहीं हो सकता। कभी कभी बीच में कट जाता है तो क्या करते हैं, या होल हो जाता है तो उसको बीच से बांध देता है। नॉट नहीं बनाने हैं, नॉट चलेगा ही नहीं। नॉट इन एनी पार्ट ऑफ द वेब सीलिंग नॉट अलाउड। एनी अदर विजिबल डैमेज दैट कैन अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सीलिंग, या उसमें कोई ऐसा विजिबल डैमेज दिख रहा है जो कि सीलिंग के स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकता है, तो उस केस में भी यहाँ पे उस वेब सीलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारे चीज़ें आपने देखा कि ये सारे चीज़ अगर दिखते हैं तो उस केस में हमें वेब सीलिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में इफेक्ट। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है, केमिकली एक्टिव इन्वायरमेंट। हाँ, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे केमिकल एक्टिव है, जैसे कि एसिड है, अल्कलाइज है, तो उस केस में सभी भी जगह पे क्या होगा, इन्वायरमेंटल के कारण यहाँ पे वेब सीलिंग डैमेज हो जाएंगे एसिड के वजह से, एसिड इन्वायरमेंट के वजह से या अल्कली इन्वायरमेंट की वजह से। और दूसरा, अगर वेब सीलिंग पे सनरेज अल्ट्रा वायलेट लाइट यूवी कैन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेब सीलिंग। अगर वो सनलाइट में रखा हुआ है तो उसके कारण भी वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और वो बाद में टूट जाता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी नज़र रखना है। केमिकली एक्टिव इन्वायरमेंट में अगर वो मटेरियल रखा हुआ है तो उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, या सन रेज में रखा हुआ है और बार बार वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे चली जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रख के रिजेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जाना कि हाउ टू रिजेक्ट वेब सीलिंग, वेब सीलिंग को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करके रिजेक्शन करना है। तो चलिए, यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।